हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप लोग का अर्धवार्षिक परीक्षा आज से शुरू होना है और आपका सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस। तो प्यारे बच्चों, ये पॉलिटिकल साइंस जो आपका पेपर लेकर के आए हैं, देखिए बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर किस तरह का प्रश्न पत्र रहेंगे, किस तरह का क्वेश्चन रहेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये जो आपको अभी पेपर हम करवा रहे हैं, ये सेम टू सेम हूबहू इसी प्रकार का आपको पेपर देखने को मिलेंगे। और इसमें साथ में जितने सारे हम लोग क्वेश्चन अभी इसमें है, उनमें से भी आपको लगभग क्वेश्चन जो आपका यानी पेपर में एकदम हूबहू आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए जो है इस क्लास को पूरी तरह से एंड तक करना आपको, और एक एक क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से नोट कर लेंगे। ओके, तो चलिए डियर, हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगा कि जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि आपके दोस्त लोग भी जो है जुड़ पाएंगे। ओके, तो चलिए डियर, हम लोग शुरू करते हैं। और देखिए जैसे कि आपके स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन आ गया है, आप लोग देख पा रहे हैं। ठीक है, ये सारा तो आप जानते हैं, ये सारा इस तरह का आपको इंस्ट्रक्शन वगैरह दिया हुआ रहेगा, तो उन चीजों को तो आप लोग अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। आपके स्क्रीन पे जैसे देख पा रहे हैं, पहला क्वेश्चन आपके समक्ष और आपके स्क्रीन पे आ गया। ठीक है, चलिए, तो पहला क्वेश्चन क्या कहलाता है कि भारत में निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? बताइए, भारत में निर्वाचन आयोग का गठन जो है कब हुआ था, इसके बारे में आप लोगों को बताना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताइए, देखिए हम लोग जानते हैं भारत में जो निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था, वो कब किया गया था? 1949, 1951, 1950 या 1952? तो हम लोग जानते हैं 1950 को जो निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था। और इसका आंसर जितने सारे बच्चे आप लोग 1950 बता रहे हैं, बिल्कुल आप लोगों का आंसर परफेक्ट होगा। ठीक है, जनवरी 1950 में जो है भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे, दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री जो थे यानी कौन थे? के मुंशी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, अब्दुल कलाम आजाद थे, सुचेता कृपलानी। तो हम लोग जानते हैं भारत के जो प्रथम शिक्षा मंत्री की अगर बात किया जाए, तो अब्दुल कलाम आजाद, इसका आंसर जितने सारे बच्चे दे रहे हैं आप लोग, बिल्कुल आप लोगों का आंसर राइट होगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 3 जो क्या कहलाता है कि भारत में तृतीय आम चुनाव कब हुआ था? देखिए, भारत में तृतीय आम चुनाव की अगर बात किया जाए, तो पहला आम चुनाव हम लोग जानते हैं 1952 को हुआ था, और तृतीय आम चुनाव जो है कब हुआ था, यानी 5 साल पे होता है। तो ये दूसरा हो जाएगा आपका 57 में, और तीसरा हो जाएगा 62 में। तो ऑब्वियसली जो है आपका यानी कौन सा हो जाएगा जी? 62 में जो है मतलब तृतीय आम चुनाव हुआ था। तो इसका आंसर आपको कभी राइट आंसर हो जाएंगे। वही बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे। भारत का 29वां राज्य जो है कौन सा है? तो देखिए प्यारे बच्चों, हम लोग को पता है भारत का 29वां राज्य जो है कौन बना था, यानी 2014 को जो है विभक्त हो गया था। किससे? यानी तेलंगाना से विभक्त होकर के, मतलब आंध्र प्रदेश से अलग होकर के तेलंगाना एक जो है नया राज्य बना था 29वां राज्य के रूप में। ठीक है, लेकिन अभी जो कुल अभी राज्यों की संख्या अगर बात किया जाए 28 है, और यूटी जो है कितना, यानी केंद्र शासित प्रदेश कितना है, यानी 7 है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 5 जो आपके समक्ष आ गया है कि किसने द्विराज सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? बताइए, किसने जो है द्विराज सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, इसके बारे में बताना है। तो हम लोग को पता होना चाहिए कि द्विराज सिद्धांत का प्रतिपादन जो है मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा दिया गया था, और इसका आंसर आप लोग मोहम्मद अली जिन्ना, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। वहीं बात करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, जो देख पा रहे हैं आप लोग। ठीक है, क्या कहलाता है किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का कार्यक्रम की बहुत विशेष स्थान था? देखिए, प्रथम प्रथम पंचवर्षीय योजना में तो आप लोगों को पता है कृषि से था, दूसरा उद्योग से था। लेकिन ये पांचवा की अगर हम लोग किस पंचवर्षीय योजना की बात करें, तो गरीबी हटाओ का कार्यक्रम जो चलाया गया था, वो पंचवी योजना के तहत चलाया गया था। ठीक है, ये 1975 से 75 होगा, सॉरी हमने यहाँ थोड़ा-सा मिस्टेक कर दिया इसका ईयर में। तो इसका आंसर आप लोग का जो होगा क्या होगा? सी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएँगे। किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का कार्यक्रम को स्थान दिया गया था? तो याद रखिएगा, ये पंचवी पंचवी योजना के तहत। क्वेश्चन देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन जो आपके समक्ष आपके स्क्रीन पे आ गया है। बताइए, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? बताइए, 7 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, हम लोग बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की अगर स्थापना की अगर बात किया जाए, तो 1980 में जो है भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुआ था। ठीक है, नोट कर लेंगे। और वहीं मुस्लिम लीग की अगर बात किया जाए, तो 1906 में, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का स्थापना 1885 में। जनता पार्टी का स्थापना आपका 1977 में। ठीक है, तो यहाँ आपसे भारतीय जनता पार्टी का यानी बीजेपी के बारे में पूछा गया है। हम लोग जानते हैं इसका स्थापना 1980 को हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग अभी राइट आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे आपके स्क्रीन पे, जो आपके समक्ष में आ गया है। बताइए, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? भारत में सहकारी दूध उत्पादन का आंदोलन जो है कहाँ से शुरू हुआ था? सबको पता होना चाहिए, जो आंदोलन जो है शुरू कहाँ से हुआ था, यानी दूध उत्पादन का, ये गुजरात से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग गुजरात राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन इसका ये थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे। 9 नंबर क्वेश्चन आपके समक्ष में आ गया है। बताइए, इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा? किस भाषा के आधार पर जो है 1953 में जो आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था? देखिए, हम लोग जानते हैं कि 1953 में जो है बनाया गया था, वो भाषा के आधार पर हुआ था। और कौन सा भाषा के आधार था? तेलुगु भाषा के आधार के अंतर्गत जो है आंध्र प्रदेश को एक नया राज्य का दर्जा मिला था। ओके, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 10 आपके समक्ष में आ गया है। जल्दी बताइए, इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा? ठीक है,
फटाफट बताएंगे क्या होगा इसका आंसर, तेजी से बताइएगा। देखिए पूर्वोत्तर भारत के 7 वनों में कौन सा राज्य शामिल नहीं है। देखिए 7 वनों की अगर बात किया जाए ना, पूर्वोत्तर में वो कौन कौन सा राज्य है, मणिपुर हो जाएगा एक राज्य, ठीक है, मिजोरम भी हो जाएगा, नागालैंड भी हो जाएगा, लेकिन पंजाब उसका एक भाग नहीं है। तो इसका आंसर आप लोग का पंजाब, जितने सारे बच्चे दे रहे हैं बिल्कुल सही है कि 7 वनों में जो पंजाब एक जो है नहीं है। ठीक है, वहीं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पे। भारत प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौता पर हस्ताक्षर किया था। हम लोग जानते हैं जो लाल बहादुर शास्त्री जी थे वो कौन सा, यानी ताशकंद समझौता, जो कब हुआ था, यानी आप लोगों को पता होगा 1966 को जो है कौन सा समझौता हुआ था, ताशकंद समझौता हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग का सी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए वहीं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 12 कहलाता है कि भारत के विदेश नीति के निर्माता किन्हें माना जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, राजेंद्र प्रसाद या महात्मा गांधी को। तो हम लोग जानते हैं कि जो भारत के विदेश नीति के निर्माता जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू है, जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। वहीं बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 कि भारत में दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब हुआ था। देखिए प्रथम परमाणु परीक्षण जो है 1974 को हुआ था, और ये कहाँ कब हुआ था, कहाँ पे हुआ था, पोखरण में हुआ था। ठीक है, और ये पोखरण जो है कहाँ पे स्थित है, तो याद रखिएगा राजस्थान में है। ठीक है, चलिए ये भी नोट कर लेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको क्या हो जाएगा, यानी 1974 को दूसरा, तो पहला जो हुआ था 1974 को, दूसरा 1998 को। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर आपको 1998 होगा, क्योंकि यहाँ आपसे पहला नहीं पूछा जा रहा है, तो ये पूछा जा रहा है आपका दूसरा। तो दूसरा भी जो है वही पोखरण राजस्थान में हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग का 1998 यानी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। कहाँ पे हुआ था, पोखरण राजस्थान में। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, बांग्लादेश का उदय कब हुआ था। देखिए बांग्लादेश जो है उदय जो हुआ बांग्लादेश का, तो बांग्लादेश का उदय आप याद रखिएगा 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश का उदय हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर भी आप लोग का ए जो है राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, इस देश ने 1962 में भारत पर आक्रमण कर पंचशील समझौता का उल्लंघन किया था। देखिए भारत और चीन के बीच एक समझौता हुआ था जिसका नाम रखा गया था क्या, पंचशील समझौता, जो कब हुआ था 1954 में। ठीक है, तो इसका उल्लंघन जो है कौन किया था, इसमें 5 पॉइंट रखा गया था, कोई भी देश किसी देश पर आक्रमण नहीं करेंगे। ठीक है, अंदरूनी मामले में किसी का हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो ये जो होगा, यानी जो इसका 1962 में जो जस्ट जो है चीन ने जो है किस पर, यानी अपना भारत पर आक्रमण कर दिया था, और इसका आंसर आप लोग का बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपके समक्ष में आ गया, पोखरण परमाणु परीक्षण भारत के किस राज्य में है। तो हम मैंने बताया ना अभी आपको कि 1974 में प्रथम यान जो है परमाणु परीक्षण हुआ था, और ये कहाँ पे, यानी राजस्थान। आपको पता होगा कि पोखरण जो है कहाँ पे है, राजस्थान में। ठीक है, तो इसका आंसर आपको सी मेरे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। वहीं बात करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, 1972 और में भारत और पाकिस्तान के बीच इनमें से कौन समझौता हुआ था। देखिए बताइए 1972 में जो है कौन सा समझौता हुआ था, हम लोगों को पता है शिमला समझौता हुआ था। कौन सा समझौता हुआ जी, शिमला समझौता, जो है जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी जो इस पर हस्ताक्षर किए। तो इसका आंसर आप लोग का ए जो है राइट आंसर हो जाएंगे। वही बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 है, 1959 में स्वतंत्र पार्टी किसने बनाई थी। देखिए 1959 में जो है स्वतंत्र पार्टी का स्थापना करने वाला जो थे, यानी सी राजगोपालचारी थे। ओके, तो ये बिल्कुल याद होना चाहिए, सी राजगोपालचारी इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर होगा। वही बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19, 1977 के आम चुनाव में विजय मतलब विजयी पार्टी का नाम लिखे। देखिए जो 1977 में जो पार्टी विजय हुई थी उसका नाम क्या था, जनता पार्टी था। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा जी, जनता पार्टी। आपको पता होगा जनता पार्टी का भी स्थापना 1977 को ही हुआ था। ठीक है, आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, तारी विरोधी आंदोलन किस राज्य से संबंधित है। तो देखिए 20 नंबर क्वेश्चन महाराष्ट्र से बिल्कुल नहीं है, गुजरात से भी नहीं, झारखंड नहीं, ये आंध्र प्रदेश से, आंध्र प्रदेश के महिलाओं द्वारा जो है तारी विरोधी आंदोलन जो है चलाया गया था। ठीक है, वहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, मेधा पाटकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है। ये क्वेश्चन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। मेधा पाटकर का नाम जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन से शुरू है। कहाँ से, नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर आप लोग का नर्मदा बचाओ आंदोलन राइट आंसर हो जाएंगे। वहीं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 आपके स्क्रीन पे, क्या कहलाता है कि फरक्का समझौता जो है इन संबंध इनमें से किससे है। तो देखिए फरक्का समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। ठीक है, ये शायद 1996 को हुआ था, हाँ आई थिंक। तो ये जो होगा भारत और फरक्का समझौता जो है इनमें से किससे संबंधित है, तो भारत और बांग्लादेश के बीच है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। भाखड़ा नंगल परियोजना जो है किस नदी पर स्थित है। तो याद रखिएगा ये भाखड़ा नंगल परियोजना की अगर बात किया जाए तो ये सतलज नदी पर है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों सतलज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 24, नेहरू का निधन के बाद उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन बना। देखिए नेहरू जी 1964 में इसका निधन हो गया था, उसके बाद जो है प्रधानमंत्री कौन बना, लाल बहादुर शास्त्री बना। ये भी आप लोग को पता होगा। 24 का आप लोग जो है बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, जितने सारे बच्चे आप लोग 24 का बी बता रहे हैं बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट है। ठीक है, तो ये जो है कब तक चला, फिर 1966 तक लाल बहादुर शास्त्री चले। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, सीटो और सेंटो जैसे संगठन का संस्थापक कौन सा देश था।
अमेरिका, स्वेत संघ, इन चीन या इनमें से कोई नहीं। देखिए सीटो और सेंटो को बनाने वाला कौन सा देश थे? अमेरिका था, क्योंकि देखिए 1945 के बाद जब सीटो शुरू हो गया था, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, यानी 1945 के बाद जो है सीटी जो है शुरू हो गया था, जो 1991 से लेकर 1945 से लेकर 90 तक चला था, ठीक है। हाँ, आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे 26 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं था? देखिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन की अगर बात किया जाए ना, तो बिल्कुल याद रखिएगा, सुकरान उसके थे, मार्शल टीटो भी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे, अराफत नहीं थे। तो इसका आंसर आप लोग को बी जो है बिल्कुल प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। दो ध्रुवीय विश्व में पूर्व गठबंधन का नेतृत्व जो है किसने किया था? तो देखिए दो ध्रुवीय विश्व में जो पूर्व गठबंधन का नेतृत्व जो कर रहे थे, वो कौन सा देश कर रहे थे? तो याद होना चाहिए स्वेत संघ कर रहे थे। कौन सा कर रहे थे? स्वेत संघ, बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट है। क्वेश्चन देखेंगे सीट यूज जो है आरंभ यानी कब हुआ था? मैं अभी आपको जस्ट बताया कि सीट यूज जो है ये जो 1945 में जैसे यानी खत्म हुआ था, यानी द्वितीय युद्ध यानी, ठीक है, वर्ल्ड वार यानी जो सेकंड वर्ल्ड वार जो जैसे समाप्त हुआ उसके बाद जो है ये सीट यूज शुरू हो गया था। इसका काल माना जाता है 1945 से लेकर 1991, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। ओके, तो यहाँ जो होगा आपका ना आंसर आपका बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। कोई तो कहता है 1944, लेकिन याद रखिएगा ये 1945 ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर 29 नंबर क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य है? देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका में जो कुल देशों की बात किया जाए तो इसमें 50 देश, ठीक है। और वही बात करते हैं ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? बताइए, तो ब्रेजनेव के बारे में आपको बताना है कि किस देश के राष्ट्रपति थे, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन का आप लोगों को बताना चाहिए। तो इसका आंसर आप लोग का हो जाएगा ये श्वेत संघ के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग का ये राइट आंसर हो जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई थी? देखिए अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की जो स्थापना हुआ था प्यारे बच्चों, इसका आंसर आप लोग को बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये जो बिल्कुल आपको जितने सारे बच्चे 1957 बता रहे हैं ना, तो बिल्कुल इसका आंसर आपको 1957 राइट आंसर हो जाएंगे। इनमें से कौन सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? देखिए सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य है, जिसमें से 5 जो है अस्थायी और 10 जो है क्या अस्थायी है। तो इसमें हम लोग 5-5 में कौन सा आता है? संयुक्त राज्य अमेरिका आता है, ठीक है। उसके बाद आपका ब्रिटेन आता है, ठीक है। उसके बाद फ्रांस आता है, चीन आता है, लेकिन इटली जो है इसमें नहीं आता है। तो इसका आंसर आप लोग का इटली जो होगा बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। देखिए जितने सारे बच्चे आप लोग इटली बता रहे हैं, बिल्कुल आप लोग का आंसर राइट है। वहीं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33, सार्क का सबसे बड़ा देश कौन सा है? देखिए सार्क का स्थापना की अगर बात करें तो 1985 को सार्क का स्थापना हुआ था। इसका मुख्यालय काठमांडू है, ठीक है। इसमें पहले 7 देश थे, बाद में जो इसमें कुल मिलाकर के 8 हो गया, ठीक है। तो यहाँ आपसे पूछा है सबसे बड़ा देश, अगर देखिए अगर हम लोग अगर देखें सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से अगर देखा जाए ना, तो बांग्लादेश पहला देश होगा। अगर सबसे बड़ा जनसंख्या के मामले में, ठीक है, अगर तो सबसे बड़ा अगर देखा जाए तो वो भारत होगा, ठीक है। या विकसित के मामले में भी इन लोग से, जो विकासशील के मामले में भी जो भारत की होगा। तो इसका आंसर आप लोग का सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। यानी सार्क का सबसे बड़ा देश जो है कौन सा है? यानी जो है भारत है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहलाता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका पर आतंकवादियों द्वारा आक्रमण जो है कब किया गया था? ठीक है, तो बताइए ये जो आक्रमण जो किया गया था संयुक्त राज्य अमेरिका पर, ठीक है, जो वर्ल्ड वार पर जो है मतलब हाँ, ये जो है अमेरिका पर जो आक्रमण किया गया था, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर, ये तो ऑप्शन ये जो होगा क्या 2001 में जो है किया गया था, ठीक है। तो इसका आंसर आपको सी राइट आंसर हो जाएंगे। पहला खाड़ी युद्ध यानी किस वर्ष लड़ा गया था? तो बिल्कुल प्यारे बच्चों आपको बताना चाहिए पहला खाड़ी युद्ध जो है लड़ा गया था वो कब, यानी एकदम पता होना चाहिए आपको कि देखिए अगर आप गूगल वगैरह करेंगे तो आपको 1991 दिखाएगा, लेकिन 91 तो ऑप्शन में दिया हुआ है नहीं, तो इसलिए इसका आंसर आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। भारत ने श्रीलंका में अपनी शांति सेना कब भेजी थी ये बताइए आप लोग। 36 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, कब भेजी थी इसके बारे में बताना है, ठीक है। चलिए तो बिल्कुल याद रखना होगा आपको, यानी भारत ने श्रीलंका पर अपनी शांति सेना जो है 1937 को भेजा था, ठीक है, 1987 को भेजा था, ठीक है। चलिए तो देखिए ये जो होगा आपका आंसर ना 1987 बिल्कुल आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो मैं आपको बताया ना 15 सदस्य होते हैं, 5 सदस्य अस्थायी होते हैं, 10 अस्थायी होते हैं, ठीक है। तो अगर बात किया जाए तो यहाँ कौन सा सदस्य की बात हो रही है? कुल सदस्य, तो कुल सदस्य जो आपका यानी 15 हो जाएगा, यानी ऑप्शन आप लोग का डी राइट आंसर हो जाएंगे। लेकिन इसमें से कौन सी संधि अस्त्र नियंत्रण संधि थी? देखिए अस्त्र नियंत्रण की बात करें तो ये परिसीमन संधि 2 ये भी था, सामरिक अस्त्र न्यूक्लियर संधि ये भी था, परमाणु प्रसार संधि ये भी था, ये सभी हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर आप लोग का डी राइट आंसर हो जाएंगे। कितने देशों द्वारा जैविक हथियार समझौता पर जो है WC पर हस्ताक्षर किए गए थे? देखिए अगर हम लोग 1975 के अकॉर्डिंग के देखा जाए, 1973 या 75 के अकॉर्डिंग, तो उसमें 183 देश जो है हस्ताक्षर किए थे, लेकिन ये जो है कौन सा ईयर के अकॉर्डिंग नहीं बताया है ये, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा 39 नंबर का, यानी ऑप्शन आप लोग का डी जो है
राइट देते थे। ठीक है, इसका आंसर आप लोग का डी राइट आंसर हो जाएंगे। वैश्वीकरण का सामान्य अर्थ क्या होता है? देखिए वैश्वीकरण का जो सामान्य अर्थ होता है यानी एकीकरण यानी एक साथ। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग का जो होगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, स्क्रीन पे क्वेश्चन क्या कहलाता है? चुनाव के लिए यानी आदर्श आचार संहिता जारी कर सकता है यानी कौन, जिसको हम लोग आचार संहिता बोलते हैं, जिसे क्या कहा जाता है यानी राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। तो ये जो है कौन कर सकता है? तो बताइए, चुनाव आयोग के द्वारा ये किया जा सकता है। और चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? यानी 1950 में। ये बिल्कुल याद रखिएगा। क्वेश्चन देखेंगे, भारत की संसद शामिल है, बताइए भारत की जो संसद जो शामिल है वो किसमें शामिल है? तो बिल्कुल आपको पता है ये लोकसभा, राज्यसभा और क्या हो जाएगा यानी राष्ट्रपति में। ठीक है, तो ये लोकसभा और राज्यसभा और ये बिल्कुल इसका आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, राज्य सरकार का कानून सलाहकार कौन होता है? यानी राज्य सरकार का जो कानूनी सलाहकार होते हैं वो कौन होते हैं? एडवोकेट जनरल होते हैं। कौन होते हैं? एडवोकेट जनरल। जो भी बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल आप लोग का सही होगा। राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार जो होता है वो एडवोकेट होता है। सुनने संबंधित है किससे? संसद से है, न्यायालय से है, और भी दोनों से होता है। तो ये जो है आप लोग को बिल्कुल डेफिनेटली पता होना चाहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यानी बताएंगे। ठीक है, चलिए, तो ये संसद से होता है, बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का संसद राइट आंसर होगा। चलिए देखिएगा कि संविधान संशोधन के द्वारा संवैधानिक मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। ये कौन सा संविधान संशोधन था? ये 42वां संविधान संशोधन जो कब हुआ था? यानी 1976 को 42वां संविधान संशोधन हुआ था। आगे देखिए आपके स्क्रीन पे, एक वर्ष में संसद कितने सत्र हो सकते हैं? देखिए एक वर्ष में जो है संसद का जो है सत्र जो होता है, कार्यकाल जो होता है उसका यानी सॉरी सत्र जो होता है, एक वर्ष में कितना बार सत्र किया जाता है? तो वो 3 बार किए जाते हैं। बिल्कुल ये चीज आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, आगे देखिएगा, निम्न में से यानी कौन सा भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है? तो सबसे पुराना उच्च न्यायालय की अगर बात करें तो हम लोग जानते हैं कलकत्ता उच्च न्यायालय जो आपका यानी सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। तो इसका आंसर आप लोग का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था? हम लोग जानते हैं भाषा के आधार पर सबसे पहला गठित होने वाला राज्य 1953 में जो है आंध्र प्रदेश था। वो कौन सा था? यानी आंध्र प्रदेश। बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार की राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार जो है यानी इसका स्थापना कब हुआ था? 1993 को। और इसका जो है कब मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, और ये कब हुआ था? 1993। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, भारत में मतदान की आयु क्या है? तो लड्डू वाला प्रश्न है, सब जानते हैं कि 18 वर्ष का